आज की प्रार्थना जब शुरू करते हैं अपने सभी पापों की गुनाहों की गलतियों की क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आके दीन और नम्र हो जाते पिता परमेश्वर। हमने सारे पापों की गुनाहों की गलतियों की क्षमा मांगते पिता परमेश्वर, क्षमा मांगते आपके चरणों में आके दीन और नम्र हो जाते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो जो आपको अप्रसन्न करती है पिता परमेश्वर, सही बातों के लिए आपसे क्षमा मांगते, पश्चाताप करते हैं। अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करने के लिए और आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर, आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए हम अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए और आपके ग्रहण योग्य आराधना आपको आप तक पहुंचे पिता परमेश्वर। उसके लिए आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात न हो जो आपके वचन के विरोध की पिता परमेश्वर, उन सभी बातों से आप मन फिराते, क्षमा मांगते, पश्चाताप करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपके चरणों में आके दीन और नम्र हो जाते प्रभु, और धन्यवाद के साथ हमारा इज़हार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। भजन संहिता 100 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की सभी जन और सभी जन बोले आमीन 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 आमीन। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
मुझे ले जा यीशु के चरणों में, आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मैं हूँ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा प्रभु, मैं हूँ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा प्रभु, मैं हूँ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा प्रभु, मुझे अपना बना ले, घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मैं हूँ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा प्रभु, मैं हूँ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा प्रभु, मैं हूँ
तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा प्रभु, मुझे अपना बना ले। घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए अपने हाथों को सर की तरफ उठाएं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातचीत करें, उनकी महिमा की बातें बताएं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए अपने हाथों को सर की तरफ उठाकर प्रशंसा करें, महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जिसने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, पूरे संसार को हमारे लिए बनाया परमेश्वर ने। आइए प्रार्थना करें और अपने हाथों को उठाकर हम उसकी वर्शिप करें, आराधना करें, हालेलुया। और उन्हें बताएं कि वो कितने अनमोल है हमारे लिए, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। खुदावंद तू है चांदी से भी कीमती। खुदावंद तू है सोने से महंगा भी। खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हसीन, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। खुदावंद तू है चांदी से भी कीमती। खुदावंद तू है सोने से महंगा भी। खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हसीन, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा। सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। मौत की वादी में अगुवाई कर, मौत की वादी में अगुवाई कर। सामर्थ दे
और मुझको संभाल खुदावन तू है चांदी से भी कीमती खुदावन तू है सोने से महंगा भी खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर दुनिया चाहे छोड़ मुझे दुनिया चाहे छोड़ मुझे मुझको तू ना छोड़ेगा खुदावन तू है चांदी से भी कीमती खुदावंद तू है सोने से महंगा भी खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं खुदावंद तू है चांदी से भी कीमती खुदावंद तू है सोने से महंगा भी खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं खुदावंद तू है चांदी से भी कीमती खुदावंद तू है सोने से महंगा भी खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा सुख हो या दुख
दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। मौत की वादी में अगुवाई कर, मौत की वादी में अगुवाई कर, सामर्थ दे और मुझको संभाल। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया चाहे छोड़ मुझे, दुनिया चाहे छोड़ मुझे, मुझको तू ना छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावंद तू है सोने से महंगा भी, खुदावंद तू है हीरों से बढ़ के हंसी। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हाथों को सर की तरफ उठाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने हृदय प्राण और आत्मा को हम सब मिलकर जो है समर्पण करते हैं। आराधना करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। हम अपने हाथों को लहराते हैं, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे।
झरना बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूरी करके रजा, भरपूरी करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला।
उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। झरना बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा 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 उतरा
पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। अपने हाथों को सर की तरफ उठाकर आराधना करें। धन्यवाद ईश्वर। और इस गीत को प्रार्थना करते हुए हमारे साथ गाएं। हालेलुया। इस गीत को आप हमारे साथ प्रार्थना करते करते इस गीत को हमारे साथ गाएं। हालेलुया। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। हो सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा। ओ तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। ओ सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाई तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाई तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा। हो तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे,
सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, हो तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, वर्षा बरसाई तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, वर्षा बरसाई तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, हो तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, समंदर दो भाग किया। मूसा की प्रार्थना सुनी, समंदर दो भाग किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, ओ तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, ओ
हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाई तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाई तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, हो तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, हो तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, वर्षा बरसाई तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, वर्षा बरसाई तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, हो तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, समंदर दो भाग किया। मूसा की प्रार्थना सुनी, समंदर दो भाग किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा, ओ तू ही हमारा खुदा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा।
सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु इस संसार भर में पिता परमेश्वर, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में पिता परमेश्वर आपने प्रभु हमें संभाल कर रखा, बचा के रखा पिता परमेश्वर, आपने ना हमें कभी छोड़ा ना कभी त्यागा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर परमेश्वर की आराधना करें और गिन गिन के स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर ना होगा सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन करके आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन करके आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेसर।
तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन करके आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन करके आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन
गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करें। जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाएं। आज परमेश्वर की बेटी के द्वारा, परमेश्वर की दासी के द्वारा जो आज वचन हमें मिले वो हमारे शरीर प्रार्थना में बस जाए। आइए अपने हाथों को स्वर की तरफ उठा के हम पश्चाताप करें। कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में ना हो जो परमेश्वर को नाराज करती हो, जो परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में उतरने से रोकने पाए। हर एक अंधकार शक्ति जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की आराधना करने से हमें रोकती है, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट आप सभी के जीवन में जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के जीवन में आज का वचन जो है परमेश्वर का वो ग्रहण योग्य हो। वो परमेश्वर के जो जीवन देगा और पवित्र वचन है वो आपके जीवन में उतरने पाए, आप उसे ग्रहण करने पाए, उसको रिसीव करने पाए और आप 100 गुना फल लाए उस परमेश्वर की महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो। और एक अंधकार शक्ति जो आपके जीवनों में काम करती है उन दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। डांट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर और आपकी बेटी को, आपकी दासी को भी अपने नए अभिषेक से भरना पिता परमेश्वर, कि वो हमें आज का रेमा वचन प्रभु अब आत्मा सच्चाई से और बल से आपकी आत्मा से जब उनके पुत्र वो हमें बताने पाए पिता परमेश्वर, और हम परिपूर्णता से पिता परमेश्वर रिसीव करने पाए और आपकी महिमा सेवा में इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। आपके कार्य में आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। और हम सब भी पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर। हम सब आपके चरणों में आके दीन और नम्र हो जाते हैं और धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन जो हम सुनेंगे, जो जहाँ कहीं भी इस वचन को सुनेगा मैं ऑनलाइन, उन सभी के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम पढ़ते हैं भजन संगीता 145 उसकी 8th और 9th वर्ष में इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो परमेश्वर हैं वो अनुग्रहकारी हैं, वो दयालु परमेश्वर हैं, और जो विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणामय हैं। देखिए, हम बाइबल में अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के बारे में सीखते और पढ़ते हैं, और हम जितना परमेश्वर के कैरेक्टर को सीखते हैं उतना ही हम आशीषित होते जाते हैं, क्योंकि हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे कार्य करते हैं या परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं। जब आदम से, जो परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जिसको सृजा था, उससे एक गलती हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया वहां पर भी दिखाई थी। परमेश्वर ने अपने, जो हमने देखा कि परमेश्वर ने एक सैक्रिफाइस किया, और जब उनको पता चला कि वो नेकेड है तो परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई, उनको वस्त्र दिए। वहां पर एक मेमने के सैक्रिफाइस, एक जानवर का सैक्रिफाइस करते हुए परमेश्वर ने उनको वस्त्र दिए। तो वहां पे हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के लहू से परमेश्वर ने कार्य किया। लेकिन उससे भी पहले परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई। क्या दया दिखाई कि परमेश्वर जब उनको श्राप भी दे रहे थे आदम
और उसकी पत्नी को, तब भी परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ते को दिखाया था। परमेश्वर ने उनके पे दया दिखाई थी। उनको आदम की वाटिका से निकाला तो गया था, लेकिन वहां पर भी हमने परमेश्वर की एक नेचर देखी कि वो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। उसी प्रकार जब जैसे जैसे हम बाइबल में आगे बढ़ते जाते हैं, अलग अलग जगहों पे परमेश्वर ने हमें समझाया कि वो हम पर अनुग्रह करना चाहते हैं। हालेलुया। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को किस प्रकार रिसीव करें। हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे, और जैसे हमने पढ़ा यहाँ भजन संगीता 185 में कि यहोवा अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। अगर हम अनुग्रहकारी को इब्रानी भाषा में देखें तो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हनून, और जब हम देखते हैं दयालु को तो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रहूम। इन वर्ड्स को हम जब अगर इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में समझना चाहें तो ये वो फीलिंग की तरह है जो हम नहीं समझा सकते। जैसे कि जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ उससे इतना प्रेम रखती है, वो क्या कहती है, कभी कभी हमने सुना होगा कि जो तेरी बीमारी है वो मुझे लग जाए, वो मेरे पर आ जाए। उसी प्रकार परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं अनुग्रहकारी हूँ। मतलब कि जो पाप हमसे हुए, जो गलतियां हमसे हुई, जो बीमारी हमारे ऊपर है, यीशु मसीह परमेश्वर तैयार है उसको अपने ऊपर लेने के लिए। वही अनुग्रह उन्होंने हमें दिखाया जब उन्होंने क्रूस पर मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया। तो यहाँ पे वही बात हमेशा बाइबल में लिखी गई है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब हमने देखा योना नबी की किताब में कि योना नबी को परमेश्वर ने बताया कि तू नीनवे शहर को जा और उस शहर के लोगों से कह के, क्योंकि उनका पाप बहुत बढ़ गया है, मैं उस शहर को नाश करने पर हूँ। लेकिन जब उस शहर के लोगों ने परमेश्वर के दास के बातों को रिसीव किया, योना नबी को, वो समझे, उनकी आत्मिक आंखें उस समय खुली हुई थी, उनकी बुद्धि खुली हुई थी और उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, तो वहां पर भी हमने देखा कि जिस शहर को परमेश्वर नाश करने पर थे, परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर आया, परमेश्वर की दया वहां पर आई और परमेश्वर ने नीनवे शहर को नष्ट नहीं किया। और वहां पे योना नबी क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रह करने वाला, तू दयालु परमेश्वर है, तो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर हम इस समय की अपनी सिचुएशंस को देखें, जैसे कि हम सभी चर्च में जानते हैं, हमारी चर्च की गवाही है कि लगातार इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग प्रार्थना में बने रहे, हम संगति में बने रहे, और जितने भी लोग, अगर कोई बीमार भी आया उनके लिए प्रार्थना हुई तो उन्हें कोरोना वायरस की जो डिजीज थी उससे वो सही हुए। हमने अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट्स देखी जो कि पहले पॉजिटिव थी और उसके बाद अगले ही दिन उनके लिए प्रार्थना के बाद वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। दूसरे जो हमारी गवाही है ये कि हम लोग जैसे सब संगति करते हैं, हम में से किसी को भी कोरोना वायरस ने इफेक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखा। जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया कि जितनी भी बीमारियां मिस्रियों के ऊपर आई वो इस्राएलियों पे विपत्तियां नहीं आई थी। निर्गमन में जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि आप जो है इस्राएलियों को वो छुड़ाने जा रहे हैं, तो जितनी भी विपत्तियां परमेश्वर ने इस मिस्रियों के ऊपर भेजी थी वो इस्राएलियों के ऊपर नहीं आई थी। मतलब जो परमेश्वर को मानते थे, जिनका भरोसा परमेश्वर पर था, उनके ऊपर वो विपत्तियां नहीं आई थी। तो जब ये बात परमेश्वर के दास ने हमें अलग अलग तरीकों से समझाई, संगति में, वर्शिप के द्वारा, तो हम सभी ने इस बात पे भरोसा रखा और ये वचन हम सभी के जीवनों में पूरा हुआ। इसलिए हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, मैंने बहुत जगह देखा कि लोग कहते हैं कि लॉकडाउन सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि लॉकडाउन सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान की इनकम अलग अलग है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो लोग मुझे खोजते हैं और जो मेरे डरवैये हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती। दूसरी, हमारी चर्च की हर एक मेंबर की ये गवाही है जो परमेश्वर से कनेक्टेड है, जो परमेश्वर क्लोज रहते, जो प्रॉक्सिमिटी में रहते परमेश्वर की, कि उनके जीवन में भले ये पेंडेमिक कितने और लॉकडाउन कितने समय से चला, लेकिन उनके घर परिवार में, उनके जीवन में परमेश्वर ने किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने दी। हालेलुया। ये ऐसा क्यों होने पाया हमारे जीवनों में? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ हमारे विश्वास के अनुसार हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है तेरे संग, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो आइए हम वचन में आगे जाते हैं और हम पढ़ेंगे मत्ती 14:14। अब हम जानेंगे कि यीशु मसीह हमें क्यों चंगा करना चाहते हैं। हो सकता है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुत समय से बीमार चले आ रहे हों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो जो हम किसी को बता भी नहीं सकते,
वो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड या हमारे किसी भी एरिया से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि यीशु मसीह क्यों चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 14:14 और इसमें लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। एक बार मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। मत्ती 14 वर्स में लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब हम तरस वर्ड को इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, वहां पर लिखा है कंपैशन। कंपैशन क्या है? एक तो तरस ये होता है सिंपैथी, जैसे कि हम किसी मनुष्य को अगर बताएं कि मुझे बुखार है तो क्या कहेगा, ओहो बहुत बुरी बात है, आपने दवाई ली, लेकिन वो मनुष्य उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो तरस वर्ड है वो है कंपैशन, वो है परमेश्वर की दया। मतलब कि वो एक्शन में है परमेश्वर की दया, कि अगर आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझ पे तरस खाइए, तो परमेश्वर आपकी उस बीमारी को दूर कर देते, क्योंकि परमेश्वर आपसे पहले से ही चाहते कि आप चंगे हो सकता है आपका विश्वास 10% आप दिखाएं तो वहां पे परमेश्वर कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। इसी प्रकार से बाइबल में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उन पर तरस खा के वहां एक बड़ी भीड़ में बीमारों को चंगा किया। जब हम गॉस्पेल की 4 बुक्स पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लिखा है कि यीशु मसीह ने तरस खा के उन्हें चंगा किया। जब यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें दी, वो चिल्ला रहा था, ये दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, तो यीशु मसीह ने उस पर दया की और वो देखने लगा। अलग अलग जगहों पे आप उस स्त्री को देखिए जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे पता नहीं कब से भीड़ को हटाती हुई चली जा रही थी। वो परमेश्वर की उस दया को छूना चाहती थी, वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाना चाहती थी। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन में, अगर हम निर्गमन पढ़े यहाँ पर निर्गमन 34 का 5 से लेकर 7 तक, इसमें लिखा है, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने 6 वर्ष में क्या देखा कि यहोवा यह प्रचार करते हुए चला कि जो ये चले कि परमेश्वर यहोवा जो है वो दयालु हैं, वो अनुग्रहकारी हैं, वो क्रोध करने में धीरजवंत है और अति करुणामय और सत्य हैं। हालेलुया। जब हमने देखा कि इजराइलियों को परमेश्वर छुड़ाने पर थे तो वहां पे 10 अलग अलग विपत्तियों को भेजा गया। आखिरी विपत्ति जो परमेश्वर ने वहां पे 10वीं भेजी थी वो ये था कि उसमें जो मिस्री हैं, जो लोग उनको नहीं छोड़ रहे थे, जिन्होंने उन्हें बंधुआई में, दास्तान में रखा हुआ था परमेश्वर के लोगों को, वो उन्हें नहीं छोड़ रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर एक 10वीं विपत्ति जो सबसे बड़ी भेजी थी वो ये कि उनके जो पहलौठे बच्चे थे उनकी परमेश्वर ने क्या कहा था कि मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या गाइडेंस दी थी कि तुम एक मेमने का वध करना और उसके लहू को अपने चौखटों पर लगाना, और जिस जिस चौखट पे वो लहू लगा होगा उस घर पे मृत्यु के दूत नहीं आएंगे, मतलब उनको कुछ हानि नहीं होगी। अब जिन मेमने की बलि दी गई उसको उन्होंने पकाकर, वहां लिखा है, खाया भी। अब आप ये मत सोचिए कि वहां पर एक बकरे को या गोट को बना के सिर्फ नॉनवेज की पार्टी हो रही थी, नहीं। वहां पर परमेश्वर का क्या वो था, वो मेमना दिखाता है परमेश्वर के अनुग्रह को, वो मेमना दिखाता है यीशु मसीह को। जिस प्रकार यीशु मसीह ने नए नियम में हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने वहां पर उसको एक साइन की तरह दिया था। जब उस मेमने को उन्होंने बनाकर खाया तो वो लोग कितने सालों से, 400 साल से दास्तान में थे। आप सोचिए जब एक बच्चा बड़ा होता होगा उसमें मेल, तो उसको वो मजदूरी करवाते थे उससे, वो उनको खाने को पूरी तरीके से नहीं मिलता था। वो लोग क्या होंगे, बीमार होंगे, किसी को हो सकता है पैर में प्रॉब्लम हो, किसी को हाथ में प्रॉब्लम हो, अलग अलग तरीके से वो बीमार हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब वो बंधुआई में थे तो उनको ना तो पूरा पोषण मिलता था, ना खाने को मिलता था, और वो पूरे दिन रात कार्य करते थे। उनके ऊपर और ज्यादा बोझ बढ़ा दिया गया था जब विपत्ति आनी शुरू हुई। तो हो सकता है उनके शरीर में कमजोरी हो, दुर्बलताएं हो, बीमारी हो। लेकिन जब उस मेमने को उन्होंने खाया, उसको ग्रहण किया, तो वहां पे बाइबल बताती है कि वो सब चलकर
उस रास्ते को गए जहाँ परमेश्वर ने उन्हें इजराइल के लिए भेजा था। मतलब क्या कि उसको ग्रहण करने के बाद यीशु मसीह की देह को वो सब क्या हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया। वो दिखाता है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया। परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। अब हम अपनी सिचुएशन से रिलेट करें तो हो सकता है कि अभी हम बीमार हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं मसीह में, आप नए हैं विश्वास में या पुराने भी हैं, आपको हमेशा ये याद रखना है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ये अनुग्रह का काल है। ये परमेश्वर जो समय है, ये जो समय चल रहा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, ये परमेश्वर की दया का समय है। आपके लिए यही सुसमाचार है, यही आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर अभी के अभी आप अपने घुटने पर आए और अपने हाथों को उठाकर से परमेश्वर से ये बोले कि परमेश्वर मैं बीमार हूं तो मुझ पे दया कर, तो मेरा ये विश्वास है, बाइबल भी ऐसा कहती है कि वो आप पर दया जरूर करेंगे, क्योंकि वो आपसे पहले से चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं। लेकिन सिर्फ हमारे जीवन में कुछ बंधन होते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमें दूर करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर पाए। और वो आप कर सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार एक वहां पे देखा गया कि एक भिखारी था, वो अंधा, और उसको एक कपड़ा दिया गया था कि वो उस समय का साइन था गवर्नमेंट की ओर से कि ये भीख मांग सकता है। अब उसको क्या पता कि जब वो यीशु मसीह से कहता है कि मुझे चंगा कर दो, उसके अंदर कहाँ से वो विश्वास आया था कि ये मुझे चंगा कर देंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा कि उसने वो कपड़ा उतार के अपना फेंक दिया था। उसको पता था कि उसने वो कपड़ा फेंक दिया तो जो उसकी छोटी सी एक रोजी रोटी का वो जहाँ से कमाता था वो उसकी वो चली जाएगी वो कपड़ा फेंकते ही। लेकिन उसने यीशु मसीह को देख के वो कपड़ा फेंक दिया, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। और 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भीड़ को हटाती हुई यीशु मसीह के पास आई थी, वो अपने कंफर्ट जोन से निकली थी। हम सिर्फ अपनी कुर्सियों पे, अपने बेड पर, कहीं पर भी बैठकर ये नहीं सोच सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में आप चर्च नहीं अटेंड कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, आपको अपने घरों में भी परमेश्वर के प्रति अपनी क्लोजनेस को बढ़ाना है। हालेलुया। वो आप बढ़ा सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थनाओं में जाकर, परमेश्वर की संगति को देखकर। जिस प्रकार हमें इंटरनेट आजकल के दिनों में मिला हुआ है, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा होगा, इस नंबर पे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें जरूर भेजें। और अपनी प्रार्थनाओं के लिए आप हमसे संपर्क में रहें, कांटेक्ट में रहें। ऐसा ना हो कि आप कांटेक्ट छोड़ दें, बिल्कुल ये सोचें कि जब लॉकडाउन खुलेगा हम सीधा चर्च में जाएंगे और शैतान आपको भटका दे और भरमा दे। आप परमेश्वर के जनों से, अपने अगुवे से हमेशा कांटेक्ट में रहिए। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसकी 9वीं वर्ष। इसमें लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। दोबारा से पढ़ देती हूँ मैं। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। इतना आप हमेशा याद रखिए, आपकी जो निर्बलता है परमेश्वर उसी में ही आपको अपना सामर्थ दिखाते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि पूरी सृष्टि पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल हमें बताती है, किसी भी एक रिलीजन के लिए नहीं आए, वो पूरी मानव जाति के लिए आए, क्योंकि मानव जाति को, पूरी सृष्टि को उन्होंने ही बनाया और वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पूरी सृष्टि पर उनकी दृष्टि रहती है और जिनका मन निष्कपट है उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाएगा। जहां जहां पर भी आप कमजोर होंगे, आप निर्बल होंगे, परमेश्वर वहीं पर अपनी सामर्थ दिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की यही योजना है आपके जीवन के लिए। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने विश्वास को बढ़ाना है। आप, बाइबल ऐसा बताती भजन संगीता में कि यहोवा को तब तक खोजते रहो जब तक वो ना मिल जाए। ये मत सोचिए कि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में लेट हो रहे हैं तो परमेश्वर है या नहीं है, या परमेश्वर कहाँ है। बाइबल कहती है कि वो सिद्ध परमेश्वर, वो परफेक्ट परमेश्वर है और वो अपने परफेक्ट टाइमिंग्स पे आपको आशीषों को देना जानते हैं। हालेलुया। उसमें आप कुछ भी हाँ या ना नहीं कर सकते जब परमेश्वर परफेक्ट आशीष आपको परफेक्ट टाइमिंग पे देंगे। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है। आप उनको खुद से गाइड नहीं कर सकते, परमेश्वर इस समय मुझे वो दो। सिर्फ आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर की वो दया और वो अनुग्रह आप पर आए।
हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे, हमने जान लिया कि परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, वो आप पर अनुग्रह करना चाहते हैं, वो आप पर दया करना चाहते हैं। लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर की उस अनुग्रह और उस दया को रिसीव कर पाए। तो ये भी हम बाइबल में से ही जानेंगे और हम पढ़ेंगे इसके लिए प्रेरितों 10वां अध्याय और 33वीं वचन। इसमें हम पढ़ेंगे कुरनेलियुस नाम के एक जन के लिए, कुरनेलियुस, और उसने क्या लिखा, प्रेरितों 10:33 में, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जन है कुरनेलियुस, इन्होंने क्या करा, परमेश्वर के जो प्रेरित है पतरस, उनको बुलाया और उनसे क्या कहा कि पतरस के जो प्रेरित पतरस है वो क्या यहूदियों में से है और कुरनेलियुस अन्य जाति में से थे। यहाँ पे पहली बार है जो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में अन्य जातियों के जीवन में काम कर रहे हैं। किस प्रकार, यहाँ पे लिखा है कि कुरनेलियुस ने लोगों को भेजा और पतरस को बुलाया और वे सब क्या थे, उसके सामने थे, क्योंकि यहाँ लिखा है और हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। मतलब वो खुद वहाँ मौजूद थे, उनकी फैमिली, हो सकता है उनके रिलेटिव, उनके पड़ोसी, उन्होंने सबको बुलाया और वो सब के सब वहाँ मौजूद थे, जहाँ पतरस उनको बताने वाले थे कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, कि परमेश्वर के दास ने उनको क्या आज्ञाएं दी, कि किस प्रकार वो परमेश्वर को और प्रसन्न कर पाए। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं प्रेरितों 10:44 में, 44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, कि जितने भी लोग वहां वचन थे वो सिर्फ सुनते सुनते ही परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा से भर गए। और 46 वर्ष में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर हम सब पे अनुग्रह करना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अन्य जाति, उस समय पुराने नियम में या नए नियम में जिस समय की बात है, तो अन्य जाति यहूदियों के एनिमीज की तरह थे और परमेश्वर के वचन के दुश्मन की तरह थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने दुश्मन पर भी अनुग्रह किया, उनको पास बुलाया। लेकिन कब, जब वो पास जाना चाहते थे। क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रेरितों इसका 10वां अध्याय में ही, और इसकी जब हम पढ़ते हैं 3rd वर्स, तो इसमें लिखा है, उसने दिन में तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहने लगा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। तो यही है, ऐसे परमेश्वर का हम अनुग्रह रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्वर्गदूत उससे क्या कह रहा है, उस मनुष्य से, कि तेरी जो प्रार्थनाएं हैं और जो तेरा दान है वो परमेश्वर के सामने पहुंचा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे याद किया। हालेलुया। इसी प्रकार हम परमेश्वर से एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, प्रार्थनाएं करके और अपने दान को परमेश्वर की सेवा के लिए देकर। और क्या हुआ, वहां पर जितने भी लोग थे, जब पतरस प्रचार कर रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा वहां लोगों के ऊपर उतरा। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप हैं, जब पवित्र आत्मा को छूते हैं, तो आप सेम नहीं रहते, आप सेम वापस नहीं जाते। आप अपने छुटकारे को, आप अपने हीलिंग्स को रिसीव करते हैं। आप अगर अपने हीलिंग्स को, आप अपनी चंगाई को रिसीव करना चाहते हो, तो आज आपको परमेश्वर की दया को मांगना पड़ेगा। प्रार्थनाओं में आके आपको बोना पड़ेगा, जिससे कि परमेश्वर जिस प्रकार उन्होंने कुरनेलियुस को याद करा, परमेश्वर हम सबको भी याद करे, स्मरण करे। आपके घर परिवार में कोई बड़ी बीमारी है जो बहुत समय से नहीं जा रही, वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपका भरोसा भी परमेश्वर पर नहीं है। आप अलग अलग जगहों पर स्ट्रगल्स कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने उन स्ट्रगल्स को खत्म कीजिए। आप अकेले में जाइए और सिर्फ परमेश्वर से उनकी दया को, उनके रहम को मांगिए, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर हैं। बार बार बाइबल में अलग अलग जगहों पर हम पढ़ेंगे कि उन्होंने लोगों पर दया की, उनका कोप भड़का, वो भी धीरजवंत है। कोप में भी लिखा है, उनका क्रोध कब भड़कता है, जब हमारे जीवन में बहुत सारे पाप होते हैं, हम अपने पापों से मन नहीं फिराते। लेकिन अगर सिर्फ एक बार आप परमेश्वर की शरण में आकर उस दया को परमेश्वर की मांग लेते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, बाइबल में बताते हैं। एक और वचन को हम पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे
मीका 7वां अध्याय और 18वां वचन। इसमें लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। ये वचन आज आप सभी के लिए आज का रेमा वचन बने। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखते, क्योंकि वह करुणा से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब आपको छुटकारा मिलता है। हो सकता है इस समय परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पे देखते हैं कि लोग बीमार हैं। एक पेंडेमिक से, एक बीमारी से लोग बीमार हैं, उनके अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, प्रियजन उनके बीमार हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रखेंगे। जब हम उनसे दया की प्रार्थना करेंगे, वो हमें क्षमा करेंगे हमारे अधर्मों को, मतलब जो हमारे पितरों के दोष हैं, जो हमारे पितरों के पाप है जो हमारे ऊपर आए, और जो हमारे पाप हैं, वो उन सभी को क्षमा कर देंगे और हमें रिस्टोर कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वे अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखते, वे करुणा से प्रीति रखते हैं। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि जो बीमारी आपके पूर्वजों को थी, वो कोई सी बीमारी हो सकती है, छोटी बीमारी हो सकती है जैसे कि डायबिटीज़, जिसको हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज़, या फिर कोई बड़ी बीमारी जो पूर्वजों से आपके चली आ रही हो, कैंसर हो सकता है, उसमें टीबी हो सकती है। आप जानते हैं अनुग्रह चर्च में जब यीशु मसीह के नाम से किसी भी जीवित कलीसिया में यीशु मसीह के जीवित नाम से, जीवित हजूरी में जब उनके लिए प्रार्थना हुई है, उन बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले से ही कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता हूँ। आपके जो ट्रांसग्रेशन है, जो आपके पूर्वजों से चले हुए पाप है, भले वो जान के उन्होंने किए हो या अनजाने में, परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं। आपके जीवन के जो पाप हैं, जिनकी वजह से आप बीमारी में हैं, आप हो सकता है किसी न किसी तकलीफ में, आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, आपके जॉब नहीं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, उन पापों को ही परमेश्वर क्षमा करते हैं, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखते हैं। वो खुश होते हैं, वो जॉय रखते हैं जब हम लोग चंगे हो जाते हैं और हम छुटकारा पाते हैं। आज के वचन से आप लोगों ने जो सीखा वो ये है कि आपको परमेश्वर की दया को मांगना है। अपने स्ट्रगल्स को आप एक साइड में रख दीजिए। आप जब परमेश्वर की दया को मांगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तायत से कार्य करेंगे। बाइबल कहती है उनके पास बहुत तायत से दया है, उनके पास बहुत तायत से करुणा है, उनके पास बहुत तायत से अनुग्रह है, और वही अनुग्रह आप सभी के लिए परमेश्वर देना चाहते हैं। यीशु मसीह सारे जगत के लिए आए। आप ये मत सोचिए मेरी जाति अलग है, मेरा धर्म अलग है। मैं खुद एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, और यीशु मसीह ने अपनी बहुतायत की दया मुझ पर और मेरे परिवार पर दिखाई। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में जब गरीब बीमारियाँ थी, अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ थी, तब यीशु मसीह ने मुझे उन सभी से छुटकारा दिया। मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम परमेश्वर ने दूर की, जो कि मुझे करीब 5-6 साल से थी। मुझे उसी से पुराने से 8-9 साल से डिप्रेशन था, और सिर्फ यीशु मसीह की शरण में आने से, प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह ने वो दया और करुणा मुझ पर दिखाई कि मैं आप सभी को, अब मेरा क्या कर्तव्य है कि वो दया और करुणा का मैं प्रचार आप सभी पे कर पाऊँ। कि यीशु मसीह के लहू से पहले उन्होंने हमें अपनी दया का प्रचार किया था, जब उन्होंने आदम और हव्वा पर भी अपनी दया दिखाई थी और उनको एक रास्ता दिखाया था। अब उसी रास्ते के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल नीति वचन में हमें इस प्रकार से बताती है कि जो मार्ग यहोवा की ओर से है वो एक सीधा मार्ग है। उस पे हमें बहुत तरीके की आशीषें मिलती है, बहुत तरीके के छुटकारे मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपनी समझ बुद्धि ज्ञान का सहारा ना लें, और परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर विश्वास करें और उस सीधे मार्ग पर चलते जाएं। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती क्योंकि बाइबल पर कहती है परमेश्वर कि आप अनुग्रहकारी, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करने से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु कि जो आपका क्रोध हम सब पे भड़का है परमेश्वर, ये आपका क्रोध परमेश्वर शांत हो जाए परमेश्वर, क्योंकि आप क्रोध से नहीं परमेश्वर, आप दया से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। आपकी उस दया के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग हम इस समय देख रहे हैं, आपकी दया उन पर आने पाए परमेश्वर, आपकी करुणा इन्हें छुए परमेश्वर, ये जानने पाए परमेश्वर कि किस प्रकार बाइबल में आपने हम सभी को छुटकारा दिया परमेश्वर। आपके उस छुटकारे को ही रिसीव करे परमेश्वर। कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा इन्हें छू कर चंगा करे, क्योंकि आप यहोवा राफा, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है।
होने दे प्रभु कि हम सभी आपकी उस भलाई को, उस चंगाई को, उस करुणा को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। कोई भी जन अपने हृदय को कठोर ना करे परमेश्वर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नष्ट हो पिता परमेश्वर। आपकी उस करुणा को मैं जीवन के लिए मांगते परमेश्वर, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की उस करुणा को, दया को टच करने दे अपने हाथों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तरफ बढ़ाए, जिससे परमेश्वर अपनी दया से, अपनी करुणा से आपको भर दे। आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने निष्क्रिय करना, क्योंकि परमेश्वर नर्म और दीन जनों को ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे मनुष्यों को ढूंढता जो नर्म हो और जो मन के दीन हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हमें अपनी दया और अनुग्रह से छुआ। परमेश्वर आपके इस अनुग्रह को पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उपस्थित हर एक जन को, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके अनुग्रह से भर जाए। हमारा देश परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए। परमेश्वर जो भी हमारे देश की सिचुएशन आपके अनुग्रह और दया के चलते चेंज हो जाए। परमेश्वर हमारे जितने अधिकारी हैं, जितने नेता, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा उन पर आए परमेश्वर, और हमारे देश को आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज इस सुंदर मीटिंग के लिए, आपकी जीवित उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सभी को छुआ, आपने हम सभी को आजाद किया परमेश्वर। हम सभी आपकी महिमा और आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी जन बोलिए आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी गुड न्यूज के साथ जल्दी वापस आ रहे हैं। हालेलुया। हम जल्दी ही मिलते हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर आप जरूर सेंड कीजिए, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, और आप सब बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। सभी को जय मसीह की।